नमस्कार। इस समय हम यूपी के मिर्जापुर विंध्याचल अष्टभुजा पहाड़ी पर मौजूद हैं, जहां पर आप हमारे पीछे एक तालाब देख रहे होंगे। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि ये तालाब दिखाएं। इस तालाब की विशेषता के बारे में हम बताएंगे। ये वही तालाब है जो इतिहास के सुनहरे पन्नों में इस तालाब के बारे में वर्णन है, दर्ज है। एक मोती नामक कुत्ता हुआ करता था, जिसकी वफादारी का वर्णन इतिहास के किताबों में है, जिसमें उसे उस समय जो है एक आशीर्वाद मिला था, जिसमें जब उसके मर जाने के उपरांत जो है काफ़ी लंबी पुरानी कहानी है। हम आपको छोटे शब्दों में बताते हैं कि इस तालाब की विशेषता क्या है, और जो मुद्दे की बात है उस मुद्दे की बात पे भी हम आज बात करेंगे, क्योंकि इस तालाब की जो रख रखाव की व्यवस्था है, यहाँ की जो मौजूदा स्थिति दिख रही है, वो काफ़ी मतलब दयनीय स्थिति है। नगर पालिका के जो दायित्व हैं स्वच्छ भारत व स्वस्थ भारत के नाम पर जो खर्चे हुए हैं, उन सारी मुद्दे के बारे में हम बात करेंगे। बताते चलें कि स्वच्छता को लेकर इस तालाब में आप देखेंगे, पर उससे पहले हम बता दें कि मोतिया तालाब ये वही तालाब है जिसका इतिहास के पन्नों में वर्णन है कि कोई भी जहरीला कुत्ता, बंदर, बिल्ली, इनके काटने पर कहा जाता था कि इनके जहर से जो है लोग पागल हो जाते हैं। और पौराणिक कथाओं में वर्णन है कि इस तालाब में लोग अगर आकर स्नान करते हैं तो जो उनका जहर होता है, वो कीटाणु जो होते हैं लोगों को काटने पर फैलते हैं, विषाणु फैल जाते हैं, उन इस तालाब में नहाने पर वो दूर हो जाते हैं। पर हम आज जो मुद्दा है इस तालाब के रख रखाव का, प्रशासनिक आदेशों के बाद भी तालाबों की जो दुर्दशा है वो काफ़ी देखने लायक है। हम अपने कैमरामैन से कहते हैं कि यहाँ की जो स्थिति है, यहाँ की स्थिति के रख रखाव की जो व्यवस्था है वो काफ़ी दयनीय है, क्योंकि सरकार जिस तरीके से स्वच्छ भारत के नाम पर खर्च कर रही है वो यहाँ देखने लायक है। यहाँ जो है कि काफ़ी दूर दूर से दर्शनार्थी भी आते हैं और यहाँ पर घूमते फिरते हैं, और घूमने फिरने के बाद जो है तरह तरह के जो है कि सामानों को जो है कि छोड़ कर चले जाते हैं, बिखरा कर चले जाते हैं। हम कैमरामैन से कहेंगे कि उस ओर भी दिखाएं। यहाँ की स्वच्छता को लेकर काफ़ी बड़ा सवाल है, और यहाँ जो लोग मौजूद हैं हम उनसे भी जानना चाहेंगे, बात भी करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ जिस तरीके से कागज़, पॉलीथीन ये सब फैले पड़े हैं, ये स्वच्छता को लेकर काफ़ी सवाल उठा रहे हैं। इसी कड़ी में चलते हैं, यहाँ पे मौजूदा जो लोग हैं उनसे जानते हैं कि उनकी राय को भी जानते हैं कि सरकार की जो मंशा है, क्या वो मंशा पूर्ण रूप से साकार हो पा रही है। जो स्वच्छता को लेकर और इस पौराणिक धरोहर को हिफाजत को लेकर सवाल है, आज उन सवालों पर हम बात करेंगे। यहाँ पर बहुत से युवा साथी भी मौजूद हैं, हम उन युवाओं से बात करते हैं। और हम आपको बताना चाहेंगे कि आज योगी ज्वाला जी भी यहाँ मौजूद हैं, और जो कि मिर्जापुर के शान हैं, बान हैं, और काफ़ी कम अवस्था में जो है इन्होंने काफ़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। योगी जी, ज्वाला जी, हम जानना चाहेंगे कि यहाँ की जो मौजूदा व्यवस्था आप देख रहे हैं, एक तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे सरकार की जो मंशा है स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत को लेकर, और ये पौराणिक धार्मिक स्थान है ये, तो जो यहाँ की मौजूदा हालात और व्यवस्था आपको दिख रही है, वो क्या आपको लगता है कि सरकार की मंशा को धूमिल करने के लिए काफ़ी नहीं है? देखिए, जो सरकार की मंशा है स्वस्थ भारत स्वच्छ भारत मिशन तो सरकार लेके चल रही है। हम लोगों को सहयोग करना पड़ेगा। जैसे कि ये हमारे बहुत सी ऐसी दिव्य धरोहरें हैं, ऐसी धरोहरें हैं जिनकी रख रखाव और हिफाजत हम नहीं कर पा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं मोतिया तालाब की। अब यहाँ पे सोचिए कि इतनी गंदगी है ये मोतिया तालाब, जो कि हमने सुना था कि किसी को कोई समस्या हो जाती थी, कोई श्वान वगैरह किसी को कुछ काट ले या फिर कोई ऐसी चीज़ें हो जाए तो आकर के यहाँ स्नान करते थे। ऐसी पौराणिक कथाओं में सुनने को मिलता है, ऐसी बातें लोग बताते हैं। परंतु यहाँ की दयनीय और विषम परिस्थितियाँ देख करके
हमें ये लग रहा है कि हम सरकार की जो एक योजना है और सरकार का जो एक कार्य है कि हमारा भारत भी स्वस्थ रहे और हमारे जो पौराणिक चीज़ें हैं, हमारी जो अद्भुत धरोहरें हैं, हम उनका रख रखाव एवं बचाव कर सके। तो यहाँ पे हमारी सरकार की जो योजना है वो कहीं ना कहीं नाकाफ़ी दिख रही है और यहाँ की गंदगी को देख करके हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल भी साफ़ सफाई नहीं है। आप देख सकते हैं चारों तरफ पैकेट्स फेंके गए हैं, तमाम तरीके की बॉटल्स फेंके गए हैं, यहाँ पे नशीली बॉटल्स भी फेंकी गई हैं। तो ये एक ऐसे दिव्य और रमणीय स्थल पे ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी स्वच्छता को भी धूमिल कर रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को इस योजना पर एक बेहतर तरीके से कानून बना करके इस पे एक अच्छी तरीके से क्रियान्वित तरीके से इस पर कार्य करने की अभी आवश्यकता है। एक चीज ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से मंदिरों को लेकर तैयारी हो रही है, पौराणिक धरोहर को बचाने की तैयारी की जा रही है, काफी खर्च किए जा रहे हैं, उसके बाद इस तरीके की व्यवस्था नगर पालिका में है, विधानसभा क्षेत्र में है, तो ये यहाँ के जनप्रतिनिधियों को क्या, जबकि ये 5 सीट जो है भाजपा की है और यहाँ का रख रखाव की जो व्यवस्था है, क्या आपको क्या लगता है कि मतलब हम किसी भी जनप्रतिनिधि पे सवाल नहीं खड़ा करते हैं। जनप्रतिनिधि हो या फिर कोई भी हमारा MP MLA हो, केवल वो कार्य नहीं कर सकते हैं जब तक कि हर एक मनुष्य और हर एक व्यक्ति यहाँ पे रहने वाले, यहाँ पे आने जाने वाले हर लोग जब तक स्वच्छता के साथ नहीं जुड़ेंगे, जब तक स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के अभियान से नहीं जुड़ेंगे, हम आपको बताना चाहते हैं कि कोई भी, चाहे हमारे यहाँ के MP MLA हो, चाहे कोई सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, यहाँ तक कि नगर पालिका अध्यक्ष हो, हम किसी पर भी ऐसे सवाल नहीं खड़े कर सकते, क्योंकि यह केवल उनकी जिम्मेदारी नहीं अपितु सर्वस्व समाज की जिम्मेदारी है और यह हम सब की जिम्मेदारी है कि हम लोग इन सुरक्षाओं को करें और हम लोग यहाँ साफ सफाई रखें, हम लोग इसका रख रखाव कर सके, तभी यह संभव हो सकता है। किसी एक के कार्य से और किसी एक को कार्य करने से या इसके बजट को दे देने से सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। इसके लिए हम सबको मिल करके आगे आना पड़ेगा। नहीं, एक अहम सवाल ये बनता है कि जब सरकारें उन सारी चीज़ों की पॉलिसी लाती है और उन पॉलिसी पर इनके पास ही सारी चीज़ों को निर्णायक फैसला लेने के लिए होता है, साफ सफाई की सारी चकाचौक जो व्यवस्था बंदोबस्त करना होता है इन्हीं के हाथों में। तो यहाँ पर जो है कि सरकार बजट दे रही है, कागजों में तो ये दिखाया जाता है, हाईकोर्ट के भी आदेश है कि तालाबों को जो है सुंदरीकरण बरकरार रखना है। यहाँ की पर हम जो देख रहे हैं, यहाँ की सीढ़ियों की दुर्दशा देख रहे हैं, यहाँ का जो है मौजूदा जो भी हालात है, जो भी रेलिंग है या जो भी यहाँ का सुंदरीकरण व्यवस्था है, वो आप देख सकते हैं कि मतलब क्या ये आप अभी एक RTI लगाओगे तो देखोगे कि ये कागजों में पूर्ण रूप से है, पर मौजूदा स्थिति आप क्या देखते हो? कि मौजूदा स्थिति, जैसे हम रेलिंग की बात करें या सीढ़ियों की बात करें, तो ऐसा नहीं है। रेलिंग्स भी लगाए गए, सीढ़ियाँ भी अच्छी तरीके से बनवाई गई, सब कुछ किया गया, परंतु ये चीज़ें तब तक नहीं सही रह सकती जब तक कि हम और आप जागरूक नहीं होंगे। जब रही बात रेलिंग की, तो यहाँ पे रेलिंग भी कराए गए, पेंट्स भी कराए गए, इसका सुंदरीकरण भी कराया गया, इसको बहुत अच्छी एक तरीके से आकार भी देने का प्रयास किया गया, परंतु ये चीज़ें तब तक सीमित रह सकती है जब तक कि हम जैसे आने जाने वाले लोग इसकी हिफाजत ना कर सकें, या जब तक कि हम जैसे आने जाने वाले लोग इसका भी रख रखाव या इसकी साफ सफाई पे ध्यान नहीं देंगे, तब तक ये चीज़ें हमारी बिल्कुल दुरुस्त नहीं हो सकती है कि जनता को भी तत्परता दिखानी होगी स्वच्छ भारत के मुहिम में साथ देने पर अहम सवाल उसके साथ ये भी है, जिनकी विषय मतलब जिनको इसके लिए रख रखाव रखना होगा, जो निर्णायक फैसला लेते हैं, उनको ये चाहिए कि यहाँ पे सुरक्षा गार्डों की भी व्यवस्था करनी चाहिए। हमारे साथ एक भाई साहब और हैं, हम उनका नाम जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम आयुष है। आयुष जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं मिर्जापुर का निवासी हूँ। जी। तो क्या घूमने आए हैं यहाँ पर? जी, मैं यहाँ पे घूमने के मतलब से ही आया हूँ। अच्छा, ये चीज़ हम ये जानना चाहेंगे आयुष जी की जो यहाँ मौजूदा स्थिति दिख रही है, सरकार की जो मंशा है, क्या उस मंशा को ये स्पष्ट करता है कि ये जो व्यवस्था यहाँ पे है, उस व्यवस्था को कैसे सजग रखा जा सकता है? देखिए, एक तरफ तो सरकार कहती है कि मैं पौराणिक धरोहरों का पुनर्जीवित करने के लिए काम कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं विंध्य कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, काशी में भी हो रहा है, परंतु उसी से सटा हुआ ये देखिए, एक ये विंध्य पर्वत या जो विंध्यवासिनी माता है, उसी कैंपस का ये हिस्सा है, उसी से सटा हुआ ये भी है।
पर इधर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए क्योंकि ये वो सरकार सिर्फ उन बिंदुओं पर जाना चाहती है जो पहले से सुप्रसिद्ध हैं, जैसे या कह सकते हैं कि जिनका एक उच्च स्थान है, शक्तिपीठ है या ज्योतिर्लिंग है। जो निचले स्तर के ये सब पौराणिक स्थल हैं उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप अपने चैनल के माध्यम से सरकार का ध्यान इस तरफ भी आकृष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। एक चीज आयुष जी ये जानना बेहद जरूरी है, जब सरकारें गाइडलाइन पास करती हैं और उस पर से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के भी आदेश हैं कि तालाबों का जो है सुंदरीकरण करना है, और तालाब जो बहुत अहम रोल निभाते हैं गर्मियों के दिन में, हाँ, और ये एक पौराणिक तालाब है जो कि जिसकी मान्यता है। पर क्या लगता है कि जिस तरीके से धरोहर को बचाने के लिए सरकार एक रूप से सारी तैयारी कर रही है, और जो जनप्रतिनिधि जिनके हाथों में ये है यहाँ की सुरक्षा को हिफाजत रखने को, नागरिकों का भी है पर उससे ज़्यादा जनप्रतिनिधियों का है, क्योंकि जनप्रतिनिधियों के पास ही वो सारी बजट रहते हैं जो कि वो निर्णायक रूप से फैसला कर सके। तो क्या लगता है यहाँ की जनप्रतिनिधि अपने दायित्वों का पालन नहीं कर रहे हैं? देखिए, अगर आप देखें थोड़ा सा यहाँ की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वर्तमान में, यहाँ 5 विधायक और एक लोकसभा सांसद ये सत्ता पक्ष के हैं। तो अब बजट भी पास हो रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें सिर्फ कागजी हैं, और बजट जो पास हो रहा है, पैसा जो पास हो रहा है, आवंटित हो रहा है, वो जा रहा है सिर्फ जनप्रतिनिधियों की जेब में, और उससे उनसे जो बच रहा है वो जो नौकरशाही है, नौकरशाहों की जेब में जा रहा है। धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा है सौंदर्यीकरण के लिए या पुनर्जीवित करने के लिए। ये मैं तो अपनी अभिव्यक्ति दे ही रहा हूँ। आप अगर ब्यूरो ये रिपोर्ट्स का भी देखेंगे ना, उठा के पठन करेंगे या अध्ययन करेंगे, तो आप यही चीज़ पाएंगे जो मैं आपसे बता रहा हूँ। क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, बजट पास हो रहा है और अच्छा खासा बजट पास हो रहा है केंद्र सरकार द्वारा भी और राज्य सरकार द्वारा भी। इनफैक्ट राज्य सरकार तो इसी मुद्दे को अपना मूल मुद्दा या ड्रीम प्रोजेक्ट बना के काम ही कर रहे हैं, लेकिन वो हो कहाँ रहा है मुझे ये नहीं समझ पा रहा है। जैसा कि आप भी जानते हैं, कुछ जगहों पे जो सिद्ध जगह हैं या प्रसिद्ध हैं, बस उन्हीं जगह हो रहा है। उनके इर्द गिर्द की जो जगह हैं वो जस तटस्थ या उससे बदतर स्थिति में हो जाती दिख रही हैं। मुद्दे तो सरकार की जो है अहम है और महत्वपूर्ण है, पर आज हमारा ये जो चर्चा था, ये जो विषय था यहाँ पर बताना और दिखाना, क्योंकि पौराणिक धरोहरों को बचाने को लेकर सरकार की काफ़ी अहम रोल देखने को मिली है। और 5 साल जो है पूरे होने वाले हैं, अगले 2 महीने के बाद जो है चुनावी तैयारियां तो स्टार्ट हो चुकी हैं, शंखनाद भी हो चुका है, पर ध्यान आकृष्ट कराने का हमारा ख्याल इसलिए इस ओर था क्योंकि जिस तरीके से हम आज यहाँ पर आए और हमने देखा कि इस स्थान पर, इस मौजूदा स्थान पर जो एक पौराणिक जगह है, और पौराणिक जगह होने के बाद इस स्थान पर अब हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर किंगफिशर की बोतल और ये 1000 बियर की बोतल है। हिंदी थोड़ी सी इंग्लिश हमारी थोड़ी सी वीक है, पर जो नशीली पदार्थें यहाँ दिख रही हैं, 8 PM की बोतल है। हाँ, तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीजें ये है कि जो मौजूदा प्रशासनिक स्तर के अधिकारियों का रख रखाव या जो भी मानक या जो भी दृष्टिकोण होना चाहिए रख रखाव के, उन रख रखाव के हिसाब से यहाँ पर जो भी शासन की मंशा है, प्रशासनिक स्तर के अधिकारी या जो मुख्य रूप जिनकी अहम रोल है, उनका कोई रोल या रूप नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये पौराणिक धरोहर है। इसे बचाना और सुरक्षित रखना हमारा आपका धर्म तो है ही है, पर नेतृत्वकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि अगर हम किसी भी मुद्दे को दिखाते हैं तो उस पर विशेष रूप से उनको अहम रूप से जो है एक्शन लेना चाहिए। और यहाँ पर हम अपनी चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि ये पौराणिक धरोहर है। यहाँ पे रोजगार को लेकर भी काफ़ी इस बार जो है कि सरकार में काफ़ी झिकझिक किचकिच हुई है, पर अगर यहाँ पे सुरक्षा गार्डों की व्यवस्था दी जाए तो यहाँ की जो व्यवस्था है वो मौजूदा रूप से सही रहेगी, और जिसको लेकर यहाँ तरह तरह की चीज़ें जो हैं सुधर सकती हैं। मिर्ज़ापुर से ताज़ा टीवी के लिए चंदन दुबे की